नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में मौलाना तौकीर रजा को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त चेतावनी और धमकी देते हुए कहा गया था कि मौलाना तौकीर रजा शायद भूल गया था कि यह उत्तर प्रदेश है। यहाँ कोई दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, बवाल कराने की कोशिश करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो आज मौलाना तौकीर रजा का हो रहा है। तो दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यह है कि अब मौलाना तौकीर रजा पर आफत टूट पड़ी है। बड़ी मुसीबत उस वक्त आ गई है जब यह खबर सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा उन पर अब NSA लग सकता है। अगर NSA लगा तो मौलाना तौकीर रजा का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। बता दें कि एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर ताबड़तोड़ तरीके से बरेली में दहाड़ रहा है तो दूसरी तरफ CCTV खंगाले जा रहे हैं, वीडियो बारीकी से देखे जा रहे हैं। जितने भी मौलाना के गुर्गे थे, जितने भी दंगई थे और वहाँ पर जितने भी उपद्रवी थे, सभी को धर पकड़ कर पूरी रात छापेमारी की जा रही है। सभी की पहचान कर सिर्फ न उन्हें थाने में सबक सिखाया जा रहा है बल्कि उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है। और अब तो जो दंगाई हैं वो तौबा करते हुए कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि मौलाना तौकीर रजा पर अब कौन सी नई आफत आ गई है और कैसे मौलाना तौकीर रजा बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली के मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उन पर NSA लगाने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस अब NSA लगाने की तैयारी मौलाना पर कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी मौलाना तौकीर रजा को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने की तैयारी कर रहे हैं। NSA उन्हीं पर लगाया जाता है जो देश विरोधी या फिर राज्य विरोधी कोई भी घटना को अंजाम देते हैं और साजिश रचते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा को जल्दी बरेली लाए जाने की संभावना नहीं है। मौलाना को अभी वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि आशंका है कि कहीं फिर से कोई उपद्रवी बरेली में साजिश न करने लगे और माहौल भड़काने की कोशिश न करने लगे। अधिकारी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और बरेली में हाल ही में हुई अशांति का हवाला दे रहे हैं और इसी वजह से बरेली कोर्ट में मौलाना की पेशी के लिए भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अनुरोध किया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए उनकी सभी अदालती सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। उनको वहां पर फिजिकली पेश न किया जाए क्योंकि ऐसा होने पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना को पेश किया गया या फिर ले जाया गया तो हो सकता है फिर से कोई बवाल भड़काने की कोशिश पैदा कर जाए और अगर मौलाना को पेश करने के लिए ले जाया जाए तो हो सकता हो फिर से बवाल भड़कने की आशंका पैदा हो जाए। तो सूत्रों के मुताबिक बरेली रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा को रासुकी के तहत हिरासत में लेने का पर्याप्त आधार है। मतलब जो सबूत मौलाना के खिलाफ मिले हैं, जो आरोप मौलाना के खिलाफ लगे हैं, उससे NSA लग सकता है। उनके रिकॉर्ड पर शहर के नाजुक स्थिति को देखते हुए बरेली में उनकी मौजूदगी उचित नहीं है। पुलिस ने तौकीर रजा के साथियों पर और शिकंजा कस दिया है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के जो भी करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल थे उन्हें पुलिस किसी हाल में छोड़ने के मूड में नहीं है। हिंसा से जुड़े जितने भी CCTV फुटेज हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो की जांच के बाद लिस्ट और नाम देखे जा रहे हैं और गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। गिरफ्तारियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बताया जा रहा था कि भारत से बुलाए गए साजिशान बुलडोजर एक्शन तेजी से हो रहा है। महेशपुर, अटरिया, डेली पार्क, कोहाड़ा, पीर इलाके में अवैध निर्माण चिन्हित कर 39 कब्जेदारों के मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और सभी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी अब की जा रही है। सभी को आदेश दे दिए गए हैं। इनमें कब्जे हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन कब्जों को ध्वस्त करने, मुकदमे दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है और अगर यह लोग 15 दिन में या कब्जे खाली नहीं करते हैं तो फिर बुलडोजर दहाड़ेगा। आपको हम बता दें कि जब उपद्रवियों पर एक्शन होता है तो उसके बाद से चंद पार्टियां चंद मौलाना मैदान में कूद उतरते हैं और आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन गलत तरीके से बरेली में एक्शन ले रहा है और गलत तरीके से मौलाना तौकीर रजा को फंसाया जा रहा है। और एक तरफ वहीं सपा का डेलीगेशन बरेली आने वाला था लेकिन पुलिस प्रशासन के जरिए उन्हें रोक लिया गया था क्योंकि हो सकता था कि अगर नेता वहां पहुंचते, सियासी माहौल गर्माता तो मुसलमान जो भड़के थे, जिन्होंने पूरा दंगा फसाद करने की कोशिश की, हो सकता है फिर से कोई साजिश रची जाती और पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डाली जाती। इसी वजह से वहाँ पर सपा की राजनीति जो है वो नाकाम हुई और पुलिस ने उन्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया। और इस मुद्दे पर कांग्रेसी नेता जो लगातार बयान दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार कोशिश कर रहे थे किसी तरह बरेली में घुसने का मौका मिल जाए, तो ऐसे में सभी को रोक दिया गया। किसी को नजरबंद कर दिया गया तो किसी को घर के आगे ही आने नहीं दिया गया। ऐसे में अब बुलडोजर जो है लगातार बरेली में दहाड़ रहा है और एक के बाद एक घर को चिन्हित किया जा रहा है। अवैध कब्जे जो वहाँ पर हैं एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम पूरी मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मौलाना तौकीर रजा के इस वक्त हालात जेल में ही
खराब हो गए हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने जो सोचा था वो उल्टा ही हो गया। बरेली को जलाने की कोशिश रची गई, जैसा कि FIR में आरोप लगे हैं। वह साजिश मौलाना पर ही भारी पड़ गई और एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा पर भारी एक्शन हो सकता है, क्योंकि यह खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उन पर NSA लग सकता है। अब दोस्तों, इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।